हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको प्लांट इंट्रोडक्शन के बारे में बताया। प्लांट इंट्रोडक्शन क्या होता है उसके बारे में मैंने आपको बताया। उसके बाद मैंने आपको कुछ एजेंसीज़ के बारे में बताया था प्रीवियस क्लास में। आज हम प्रोसीजर बताएंगे कि प्लांट को किस प्रकार से प्लांटेशन करते हैं या फिर प्लांट का इंट्रोडक्शन करते हैं। तो प्रोसीजर आप प्लांट इंट्रोडक्शन के बारे में आज इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे, जो हमारे इस यूनिट का लास्ट टॉपिक होगा। इसके बाद हम आपको थर्ड यूनिट यानी कि बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ कुछ फ्लावर्स के बारे में पढ़ना है, कुछ वेजिटेबल के बारे में और कुछ फ्रूट के बारे में। यानी कि 2-3 लेक्चर फ्रूट में लग सकते हैं, 2-3 लेक्चर फ्लावर में और 2 से 3 लेक्चर आपके फ्रूट में। यानी कि 8 से 10 क्लासेस होंगी आपकी इसमें, जो आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा लगभग 8 से 10 दिन में। ठीक, उसके बाद हम आज पहले हम बात कर लेते हैं प्रोसीजर ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन की। तो प्लांट इंट्रोडक्शन यानी कि क्या प्रोसेस होता है प्लांट इंट्रोडक्शन में, उसी के बारे में आपको जानना है। ठीक, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको डेली की डेली नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अपने दोस्तों मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए जो आपके साथ बीएससी सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं। तो प्लांट इंट्रोडक्शन क्या है? एक बहुत ही ओल्डेस्ट एंड वेरी इफेक्टिव मेथड है। यानी कि ये बहुत ही पुराना मेथड है प्रोसीजर का। यानी कि प्लांट, कोई भी प्लांट हो तो उसको पहले ग्रो कराना होगा। उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर होते हैं, ये पुरानी बातें यानी कि ओल्डेस्ट मेथड है। ठीक, तो इसमें क्या होता है वो समझिए आप। तो इसमें क्या होता है, यानी कि इसमें प्लांट है, कोई भी प्लांट है, उसको कैसे ग्रो कराना है, ठीक, उसी के बारे में आपको समझना है। तो कोई भी प्लांट हो तो आप अगर उसको ग्रो कराना चाहते हैं तो आप उसको सीड के माध्यम से ग्रो करा सकते हैं, ट्यूबर के माध्यम से ग्रो करा सकते हैं, स्टेम के, रूट के माध्यम से, कभी कभी राइजोम के माध्यम से, कॉब के माध्यम से, पल्ब के माध्यम से, पॉलन ग्रेन के माध्यम से, कॉर्म के माध्यम से। यानी कि डिफरेंट पॉइंट होते हैं ग्रो कराने के लिए। कोई भी प्लांट हो, कोई भी प्लांट होता है, कोई भी क्रॉप होती है, आप उसको सीड के ही माध्यम से ग्रो करा सकते हैं। कोई भी होता है आप उसको ट्यूबर के माध्यम से ग्रो करा सकते हैं। कोई होता है कटिंग के माध्यम से आप उसके स्टेम को डिफरेंट पीसेस में काट करके ग्रो करा सकते हैं। पॉलन ग्रेन के द्वारा ग्रो कराते हैं, रूट के द्वारा ग्रो कराते हैं। तो बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारे पॉइंट होते हैं किसी प्लांट को ग्रो कराने के लिए। ठीक, तो प्लांट इंट्रोडक्शन एक पुराना मेथड है। इसमें क्या होता है, ब्रीडिंग होती है प्लांट की, यानी कि उसको बोया जाता है, लगाया जाता है। ठीक, अब बात करते हैं, अगर कोई प्लांट है, प्रोक्योरमेंट ऑफ जर्म प्लांट। जर्म प्लांट का मतलब, जैसे कोई प्लांट है, ठीक, कोई भी प्लांट मटेरियल ले लीजिए, उसमें कोई भी पार्ट हो सकता है, उसका रूट, स्टेम, लीफ, कोई भी पार्ट हो सकता है। ठीक, अब इसको आपको प्रोड्यूस कराना है। हो सकता है कि आप ये प्लांट किसी से दूसरे कंट्री से ले रहे हों। कोई प्लांट है आप उसको ग्रो कराना चाहते हैं, आपके कंट्री में नहीं प्रेजेंट है, दूसरे कंट्री में है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, बाय एक्सचेंज मेथड से आप ग्रो करा सकते हैं, बाय परचेसिंग मेथड से ग्रो करा सकते हैं, या फिर बाय गिफ्ट के माध्यम से ग्रो करा सकते हैं। कहने का मतलब, यदि कोई प्लांट को आप ग्रो कराना चाहते हैं जो आपके कंट्री में नहीं प्रेजेंट है, तो आप उसको कैसे ग्रो कराएंगे? या तो आप उनसे कुछ एक्सचेंज कर लें, या तो आप ये करें कि भाई एक्सचेंज मेथड में ये है कि आप मुझे प्लांट दो, मैं आपको उसके बदले में कोई दूसरा सामान दे दूंगा। तो बाय एक्सचेंजिंग मेथड के माध्यम से आप प्लांट को ग्रो करा सकते हैं। सेकेंड है बाय परचेसिंग फ्रॉम डोनर कंट्री। अगर कोई कंट्री उसको बेच रही है तो आप उसको पैसे दे के खरीद सकते हैं, सेकेंड मेथड हो गया। बाय गिफ्टिंग फ्रॉम सेम फ्रेंडली कंट्री। अगर आपके पड़ोसी कोई देश है
अगर आपकी उससे फ्रेंडशिप काफ़ी अच्छी है उस कंट्री से, तो आप उसके फ्रेंडशिप के तौर पे उससे लेके अपने कंट्री में ग्रो करा सकते हैं। तो ग्रो कराने के कई मेथड हो सकते हैं। अब क्वारंटाइन चेकिंग होगी पहले उसकी। क्वारंटाइन चेकिंग का मतलब क्या होता है? जैसे कोई प्लांट मटेरियल लिया आपने, कोई भी लिया, रूट लिया है, स्टेम, फ्लावर, सीड, कुछ भी ले लिया आपने, राइजोम लिया, कटिंग पार्ट कोई ले लिया, तो पहले आप उसको चेक करेंगे। अगर ये प्लांट है, प्लांट मटेरियल है, कोई भी मटेरियल है, पहले चेक करेंगे कि उसमें किसी भी प्रकार का कोई पैथोजन तो नहीं है। ठीक, पैथोजन तो नहीं है, यानी कि वो यहाँ पे आया तो उसमें पैथोजन तो नहीं है, ताकि वो उसमें डिजीज़ कॉज कर सके। तो पहले उसको क्या करेंगे हम लोग? क्वारंटाइन कर देंगे, किसी स्पेसिफिक प्लेस पर रख के उसको क्वारंटाइन करेंगे। यानी कि इसको हम लोग डिजीज़, अगर कोई डिजीज़ है तो उसको उस पर पेस्टिसाइड छिड़केंगे। ठीक, यानी कि उसको पेस्ट फ्री कर देंगे। यानी कि उसमें अगर कोई भी डिजीज़ है तो इंट्रोडक्शन के पहले, लगाने से पहले उसको हम लोग डिजीज़ मुक्त कर देंगे, डिजीज़ से रेजिस्टेंट कर देंगे। ठीक, उसके बाद कैटालॉगिंग करेंगे। कैटालॉगिंग का मतलब क्या होता है? अगर कोई प्लांट है, ठीक, कोई भी प्लांट है, अब वो प्लांट कहाँ से लाया गया है, अगर किसी दूसरे कंट्री से लाया गया है तो उसके नाम पे उस प्लांट को रख देंगे, उसका नाम। ठीक, कहने का मतलब अगर कोई प्लांट है, वो प्लांट किसी दूसरे कंट्री से तो नहीं आया है, किसी दूसरे स्टेट से नहीं आया है, क्या वो कोई वाइल्ड प्लांट तो नहीं है, तो उसका प्रीफिक्स उसमें ऐड कर सकते हैं कैटालॉगिंग में, यानी कि नामकरण करते हैं उसका। ठीक, कोई भी प्लांट मटेरियल है, अगर आप उसको कहीं से लाए हैं, कितने नंबर में लाए हैं, ठीक, उसको उसमें प्रीफिक्स करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 10 के संख्या में क्या लाया, किसी प्लांट को लाया है, ठीक, 5, सपोज कीजिए 5 लाए हैं आप, तब आप इसको 1 2 3 4 5 नंबरिंग कर देंगे। इससे पता चलेगा कि नंबरिंग भी रहेगी तो काउंटिंग करने में पता चल जाएगा, हाँ भाई इतने प्लांट लगे हुए हैं, ये इस कंट्री से आया हुआ है। तो यही है कैटालॉगिंग, यानी कि उसको नामकरण करना कि किस कंट्री से वो आया हुआ है। आगे है आपका इवोल्यूशन ऑफ इवेल्युएशन ऑफ इवेल्युएशन। इवेल्युएशन का मतलब क्या है पहले वो समझिए। इवेल्युएशन का मतलब क्या है पहले वो समझ लीजिए। यहाँ पे इवेल्युएशन का मतलब ये है, जैसे कोई प्लांट है, ठीक, वो आपके लिए कितनी वैल्यू रखता है, यानी कि आपके लिए वो कितना इम्पोर्टेंस है, आपके लिए वो कितना इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ पता लगाना इवेल्युएशन कहलाती है। तो ये डिफरेंट एजेंसी है, जैसे NBPGR, FRI, BSI, IARI, ये डिफरेंट जो एजेंसीज़ हैं वो चेक करती हैं इसकी क्या वैल्यू है। ठीक, से लास्ट है आपका, लास्ट पॉइंट है मल्टीप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, अगर कोई प्लांट मटेरियल है, आप उसको लगा दिए, अच्छा है, उसको आप फिर मल्टीप्लाई करेंगे, उसका रिप्रोडक्शन कराएंगे ट्यूबर के माध्यम से या फिर कटिंग बडिंग के माध्यम से, उसको ढेर सारे अमाउंट पे आप ग्रो कराएंगे और चारों तरफ उसको, यानी कि जहाँ जहाँ उसकी रिक्वायरमेंट है आप उसको वहाँ पे ग्रो करा देंगे। ठीक, सपोज करिए कोई प्लांट है, आपने उसको लाया है, ठीक, लाया है 1 2 है, तो आप उसको पहले ढेर सारे मात्रा में ग्रो कराएंगे, क्योंकि वो आपके ह्यूमन वेलफेयर के लिए है, आपके लिए है। तो आप उसको पहले, अगर वो एक संख्या में है तो आप उसको पहले मल्टी संख्या में कन्वर्ट करेंगे, बहुत सारे अमाउंट में करेंगे, फिर उसके आप जहाँ जहाँ उसकी रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे आप उसको सोन कर देंगे, वहाँ पे आप उसको लगा देंगे। तो ये बात रही आपकी प्रोसीजर के बारे में। अब अगले लेक्चर में मैं आपको 3rd यूनिट के बारे में बताऊंगा। यदि आपके कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरीज है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में 3rd यूनिट के साथ। 3rd यूनिट के सारे टॉपिक को अगले लेक्चर में बताई जाएगी। क्या होता है प्रोडक्शन, ग्रीन हाउस कल्टिवेशन, ग्रीन हाउस में किस प्रकार से किसी प्लांट को कैसे ग्रो कराया जाता है। सबसे पहले रोज़ के बारे में हम लोग समझेंगे कि रोज़ को किस प्रकार से कॉमर्शियल प्रोडक्शन करेंगे रोज़ का। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हम लोग अगले लेक्चर में समझेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में इसी टॉपिक के साथ। अगर आपके
अगर आपको PDF नोट्स चाहिए तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में PDF नोट्स के लिए कमेंट बॉक्स में आप या फिर हमारे व्हाट्सअप नंबर के थ्रू आप हमसे व्हाट्सअप से लिंक ले लीजिए और आप वहाँ से PDF नोट्स प्राप्त कर सकते हैं।